ओसीडी वाले एक गलती करते हैं। वो गलती क्या है, आज के इस वीडियो में जान लीजिएगा। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ओसीडी में अक्सर एक गलती होती है, वो गलती है विचारों को आई लव यू बोलना और विचारों को आई हेट यू बोलना। आप सोच रहे होंगे जोधपुरिया जी, आई लव यू तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को बोला जाता है, या पत्नी को या पति को बोला जाता है, और आई हेट यू भी हम उसे बोलते हैं जिससे हम नफरत करते हैं। हम तो विचारों के साथ ऐसा करते नहीं हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप खुद ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आप ऐसा ही करते हो। आप कुछ विचारों को आई लव यू बोलते हो और कुछ विचारों को आई हेट यू बोलते हो। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें राग द्वेष रहित होना है। राग का मतलब है लव यू और द्वेष का मतलब है हेट यू। जैसे आपके मन में एक विचार आ गया, उदाहरण के तौर पर कंटेमिनेशन ओसीडी की बात कर लेते हैं। एक विचार आ गया कि बाहर से कोई बंदा आया है और उसका हाथ गंदा है, कि मन में ये विचार आया है। अब आप इस विचार को क्या कहेंगे कि ये तो बहुत बुरा विचार है, इस विचार को तो हटाना चाहिए, और आप उस विचार को हटाने के लिए कंपल्शन करते हैं। तो आपने गंदगी वाले विचार को हेट यू बोला है। और जैसे कोई साफ चीज है, हाथों को धो लिया या पानी से धोने से हाथ साफ हो जाते हैं, ये भी आपका एक विचार है। तो आप इस विचार को लव यू बोलते हैं कि आप साफ सफाई वाले विचारों को लव यू बोल रहे हैं और गंदगी वाले विचारों को हेट यू बोल रहे हैं। लेकिन आपको माइंड की साइकोलॉजी पता हो तो आप ये भी समझ जाएंगे कि जिस विचार को लव यू बोला जाता है वो भी बार बार आता है, और जिसको हेट यू बोला जाता है वो भी बार बार आता है। अगर आप गंदगी वाले विचारों को कहते हैं कि ये आने ही नहीं चाहिए, आप इनसे नफरत करते हैं, द्वेष पालते हैं, तब भी आप उन्हीं में उलझ गए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे मन में सिर्फ साफ सफाई वाले विचार आएं, अच्छे अच्छे विचार आएं, पॉजिटिव ही विचार आएं, तब आप इन विचारों को चाहते हैं, तो ये राग हो गया। और ये विचार भी आने के लिए आपको बहुत तरसाएंगे, क्योंकि एकदम सीधा ये आ नहीं जाएंगे। इसके लिए आपको मेहनत मशक्कत करनी होगी। तो आप कुछ विचारों को चाहते हैं, कुछ विचारों को नहीं चाहते हैं। तो ये चाहना और नहीं चाहना ही तो समस्या की जड़ है। तो आज से आपको क्या करना है, ना किसी विचार को लव यू कहना, ना किसी विचार को हेट यू कहना। जैसा भी विचार मन में आ जाए, बस दृष्टा या तथाता भाव से उसे ऑब्जर्व कर लें, देख लें। उससे किसी भी प्रकार का राग द्वेष ना जोड़ें, फिर तो आप ओसीडी से मुक्त हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर राग द्वेष से संबंधित और अधिक आप जानना चाहते हो, आप श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान पाठ भी करवा सकते हैं, या गीता कोर्स में हिस्सा भी ले सकते हैं, या आप ओसीडी का इलाज चाहते हैं तो सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी भी ऑनलाइन ले सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।